हेलो दोस्तों, आज हम हाइब्रिडाइजेशन का बहुत महत्वपूर्ण टेबल याद करेंगे। सबसे पहले ये क्या है, स्टिक्स नंबर। तो 2 3 4 5 6 7 ये है स्टिक्स नंबर। इसके बाद है हाइब्रिडाइजेशन नंबर। तो हाइब्रिडाइजेशन है जब 2 होता है तो sp होता है, 3 होता है तो sp2 होता है, 4 होता है तो sp3 होता है, 5 है तो sp3 और d। तो कितना होगा, 3 1 4 1 5। 6 होगा तो sp3d2। 7 है तो sp3d3। ये बोले तो अभी याद कर लेना है, या फिर सीधा समझ सकते हैं। 2 है तो sp है। इसके बाद टाइप ऑफ ऑर्बिटल यूज इन हाइब्रिडाइजेशन में किस किस मतलब स्टिक्स नंबर 2 में कौन कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन का यूज हो रहा है। तो ऑर्बिटल का तो सबसे पहले यूज हो रहा है क्या, एस। इसके बाद पी एक्स पी वाई पी जेड। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन एस पी। इसके बाद उसका अगर हम उसमें देखें तो एस का परसेंटेज कितना है, तो एस का परसेंटेज है 50% एस है और 50% पी है। डी तो इसमें 0% है। उसका ज्योमेट्री आकार कैसा होता है, लाइनर होता है। एस पी का ज्योमेट्री आकार होता है लाइनर। इसके बाद बॉन्ड एंगल 180 डिग्री पर और शेप नेम लाइनर्स। तो 180 डिग्री का मतलब सीधा क्या है, ये मतलब पूरा मतलब ये मतलब एग्जाम्पल में माने तो ये इसकी दोनों के बीच की दूरी कितना है, 180 डिग्री है। तो ये हो गया क्या, लाइनर। या फिर बोले तो हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद तीसरा नंबर स्टिक्स नंबर 3 रहेगा, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। और वो कुछ किस ऑर्बिटल में रहेगा, तो वो रहेगा s में, px में, py में, pz में। तो मतलब sp3 तक स्टिक्स नंबर 2 से लेकर 4 तक ऑर्बिटल क्या होगा, एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई, एक्स प्लस पी एक्स कमा पी वाई कमा पी जेड। लेकिन वही स्टिक्स नंबर 3 में हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या, sp2 होगा। तो उसका टाइप ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा, एस प्लस पी जेड प्लस पी एक्स प्लस पी वाई। पी जेड पहले क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि पी जेड ही मतलब कोई पी एक्स और पी वाई हर मतलब ऑर्बिटल में मतलब जैसे यहाँ पे है तो पी एस पी में कितना बंड होता है, मतलब 6 गो इलेक्ट्रॉन होता है और 3 गो ऑर्बिटल होता है। तो हमें पता है कि हम क्या कहते हैं, पी एक्स पी जेड और पी वाई। तो ये पी जेड जो है महत्वपूर्ण होता है, इसलिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। इसके बाद एस प्लस पी जेड प्लस पी एक्स प्लस कॉमा पी वाई है। इसके बाद एस पी थ्री में क्या है, एस प्लस पी जेड प्लस पी एक्स प्लस पी वाई। मतलब इसमें क्या है, कॉमा कॉमा एक प्लस है, दो कॉमा है, इसमें 2 प्लस है, एक कॉमा है, तीनों इसमें तीनों के तीनों प्लस है। इसके बाद एस का परसेंटेज देखें तो एस पी में 50% है, एस पी टू में एस का परसेंटेज 33% है। एस कहीं कहीं पे इसको हम 34% भी लिखा हुआ रहता है। इसके बाद स्टिक्स नंबर 4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और एस का परसेंटेज है 25, पी का परसेंटेज है 75 और डी का परसेंटेज है 0, क्योंकि डी है या नहीं है। तो इस तीनों में इसका परसेंटेज कितना है, 0 है। और कहीं कहीं sp2 में स्टिक्स नंबर 3 में कहीं कहीं इसे हम 64 मतलब 66% भी लिखा हुआ रहता है। इसके बाद डी तो इसमें इसके बाद अगर स्टिक्स नंबर 2 का हाइब्रिडाइजेशन sp में ज्योमेट्रिकल आकार होगा लाइनर। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का, शेप नेम भी क्या होगा, लाइनर। इसके बाद हम अगर देखें तो स्टिक्स नंबर 2 में हाइब्रिडाइजेशन sp2 में ज्योमेट्रिकल आकार क्या होगा, ट्रिगोनल प्लानर। ट्रिगोनल प्लानर ट्रिगोनल प्लानर मतलब सीधा प्लानर। इसके बाद इसमें 3 बॉन्ड बनेगा और 120 डिग्री पर ये बॉन्ड बनेगा। अगर बॉन्ड बनाते तो हमें सेंट्रल एटम या फिर किसी एटम के पास जिसमें पूछेगा उसका अगर लॉन पेयर अगर 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा, फिर अगर एक लॉन पेयर होगा तो बेंट हो जाएगा। अगर 0 लॉन पेयर होगा तो उसका हो जाएगा, 0 लॉन पेयर पर ट्रिगोनल प्लेनर होता है और 1 लॉन पेयर पर बेंट होता है। इसके बाद हम इसी तरह देखेंगे अगर sp3 में मतलब स्टिक्स नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3 में अगर हम ज्योमेट्रिकल आकार देखें तो क्या हुआ, टेट्राहेड्रल है। तो मतलब जो शुरू में रहता है ना उसका 0 लॉन पेयर पे वही होता है, जो ज्योमेट्रिकल आकार होता है उसका 0 लॉन पेयर पर वही होता है। और 1 लॉन पेयर पे इसका क्या है, पैरामिडल है। अगर 1 लॉन पेयर रहेगा जिसका पूछेगा उसका शेप क्या होगा, पैरामिडल। और अगर 2 लेन पेयर है तो इसका हो जाएगा बेंट। तो सबसे पहले क्या है, स्टिक्स नंबर 3 में मतलब स्टिक्स 3 में हाइब्रिडाइजेशन sp2 में अगर हमें 1 लॉन पेयर रहेगा तो बेंट और 0 लॉन पेयर रहेगा तो वही
जो ज्योमेट्रिकल आकार है ट्रिगोनल प्लेनर। इसके बाद वही चौथा है, फिर 4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 में ज्योमेट्रिकल आकार पूछे तो क्या होगा टेट्राहेड्रल, और इसका 0 लोन पेयर टेट्राहेड्रिकल, 1 लोन पेयर पे पैरामिडल और 2 लोन पेयर पे बेंड। इसके बाद हम स्टिक्स नंबर 5 में अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3 और d, इसमें टाइप ऑफ ऑर्बिटल यूज इन हाइब्रिडाइजेशन। तो कौन कौन ऑर्बिटल में रहता है sp3d, तो ये रहता है एस में पी जेड में, पी एक्स में, पी वाई में, प्लस पी जेड स्क्वायर में रहेगा ये जेड स्क्वायर, क्योंकि जेड पहले आता है, महत्वपूर्ण होता है, सबसे बीच में होता है तो जेड स्क्वायर पहले आता है। इसके बाद अगर इसमें हम देखेंगे तो एस का परसेंटेज है 20 है, ये तो हम वहाँ पे भी निकाल सकते हैं, इसमें मतलब किसका कितना परसेंटेज है SPD का, लेकिन याद रहेगा तो हम सीधे टिक मार के आगे निकल जाएंगे। इसके बाद इसका ज्योमेट्रिकल आकार होता है ट्रिनोगुलर पिहार्स मेंडल, ट्रिगोलुलर पिफरम मेंडल। तो इसका अगर देखेंगे तो 6 बॉन्ड बनेगा तो 90 डिग्री पर, 3 बॉन्ड बनेगा तो 120 डिग्री पर, 1 बॉन्ड बनेगा तो 180 डिग्री पर। तो इसमें कुछ भी दिमाग लगा सकते हो कि 1 बॉन्ड बनेगा तो 180 डिग्री पर, 3 बॉन्ड तो 120 डिग्री पर, 6 बॉन्ड तो 109 डिग्री पर, अगर यहाँ पे 6 बॉन्ड बनेगा तो 90 डिग्री पर, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d में। इसके बाद 3 बनेगा तो 120 पर, 1 बनेगा तो 180 पर। अगर इसमें 0 लोन पेयर होगा तो यही हो जाएगा ट्रिगोनल बिहार मेंडल। इसके बाद 1 लोन पेयर रहेगा तो सीसो कहते हैं, और 2 लोन पेयर रहेगा तो टी शेप्ड कहते हैं, जो मतलब 2 लोन पेयर रहेगा तो टी शेप्ड। इसके बाद वही हो गया छठा नंबर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन टाइप ऑफ ऑर्बिटल, मतलब कि इस ऑर्बिटल में रहेगा तो एस में, पी जेड में, पी एक्स में, पी वाई में पी का सब रहेगा, और इसके बाद डी जेड स्क्वायर, तो इसमें भी आ गया। इसके बाद एक्स्ट्रा इसमें क्या रहेगा तो डी एन स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका एस का परसेंटेज रहेगा तो 16.6, और पी का 50, और डी का 33.4। इसका ज्योमेट्रिकल आकार क्या है ऑक्टाहेड्रल, इसे हम A1 से दर्शाते हैं, OH से दर्शाते हैं ऑक्टाहेड्रल। इसके बाद इसमें 12 को क्या कहते हैं बॉन्ड बनेगा तो 90 डिग्री पर, 3 को बॉन्ड बनेगा तो 180 डिग्री पर बनेगा। इसके बाद 180 डिग्री पर क्यों बनेगा, क्योंकि 180 डिग्री पर बनाएंगे तो 2 को बॉन्ड बनेगा, क्योंकि 180 डिग्री पर ये सही होता है ना, यहाँ पे एक बॉन्ड रहेगा। तो इसका क्या होता है मतलब मतलब बोले तो 3D में होता है, तो एक आगे बनेगा, एक पीछे, और एक मतलब किसी भी तरह बन जाएगा। इसके बाद क्या है कि अगर इस पे 1 लोन पेयर रहेगा तो सबसे पहले 0 लोन पेयर रहेगा तो वही ऑक्टाहेड्रल, 1 लोन पेयर रहेगा तो स्क्वायर पिरामिडल, 2 लोन पेयर रहेगा तो स्क्वायर अगर 180 डिग्री पर 2 लोन पेयर रहेगा तो इसका हो जाएगा, इसको हम बाद में देखेंगे। इसके बाद क्या है छठा नंबर क्या है स्टिक्स नंबर, जिसका 6 रहेगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जब 6 को तो देख लिए। 7 रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, मतलब यहीं तक काफ़ी है। इसके बाद इसमें अगर spd का अगर हम देखें तो वो होगा 14%, 42%, और इसमें से 100 में से ये दोनों हटा देंगे तो वो ये आ जाएगा। इसके बाद ज्योमेट्रिकल शेप अगर देखेंगे, मतलब ज्योमेट्री देखेंगे तो क्या है sp3d3 का पेंटोजेनल बी वाई मेडल, मतलब पेंटोजेनल बाय बिहाई मेडल, मतलब सीधा बोले तो अगर हमें इसमें अगर 5 लोन मतलब 5 बॉन्ड रहेगा तो 72 डिग्री पे एंगल बनेगा, 10 रहेगा तो 90 डिग्री पर, और 1 रहेगा तो 180 डिग्री पे एंगल बनेगा इसका। इसके बाद इसमें 0 लोन पेयर, अगर 0 लोन पेयर होगा तो यही हो जाएगा। अगर 1 लोन पेयर रहेगा तो डिस्टोरेटेड टू हेड्रल हो जाएगा, और 0 लोन पेयर रहेगा तो यही पेंटोजेनल बी वाई मेडल। अगर इसमें हम 5 में सबसे ज़्यादा होता है 0 लोन पेयर पे TBT, मतलब ट्रिगोनल बिहाई बी फ्राई मेडल। इसके बाद TBP, अगर 1 लोन पे रहेगा तो 600, 2 लोन पे रहेगा तो
सेप 3 लोन पेयर रहेगा तो लाइनर अब इसके बाद याद करने का तरीका देख रहे हैं। देखो सबसे पहले ज्योमेट्री में लाइनर होगा तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन SP होगा तो लाइनर, SP2 होगा तो ट्रिगोनल प्लेनर, अगर SP3 होगा तो SP3 होगा तो टेट्राहेड्रल, अगर SP3 और D होगा तो ट्रिगोनल बिपिरामिडल। इसके बाद SP3 और D2 होगा तो ऑक्टाहेड्रल। इसके बाद SP3D3 होगा तो SP3D होगा तो पेंटोगोनल बिहाइमिडल। इसके बाद हम अगर इसका शेप देखेंगे तो लाइनर है, मतलब पहला जो होगा उसका लाइनर ही होगा, मतलब 0 लोन पेयर पे क्या होगा लाइनर, इसमें तो लोन पेयर होगा नहीं तो सीधा हो जाएगा लाइनर। जो मतलब ज्योमेट्रिकल आकार होगा वही हो जाएगा शेप नंबर में। अगर 0 लोन पेयर रहेगा तो सभी में वैसा है। अगर 1 लोन पेयर में देखें तो इसमें SP2 में 1 लोन पेयर पे बेंट होता है और वही SP3 में 2 लोन पेयर पे भी बेंट होता है, ये दोनों बराबर होता है। इसके बाद TD तो एक जगह होता है। इसके बाद अगर देखें क्या कौन दोहरा रहा है, इसमें कोई नहीं दोहरा। इसके बाद ज़्यादा करना होगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में। ज्ञान देखो कुछ इसका उदाहरण है कैसे बनाएंगे। तो देखो CH4 में स्टिक्स नंबर क्या है, मतलब स्टिक्स नंबर 8 है तो उसको 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा SP3, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा SP3। तो फिर उसका क्या है ऑर्बिटल यूजेज, SP3 में क्या होता है ऑर्बिटल यूजेज S + PZ + PX + PY। तो ये लिख दिए PX प्लस ज्योमेट्रिकल आकार कैसा है, तो SP3 में ज्योमेट्रिकल आकार टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल दे दिया। इसके बाद लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम में लोन पेयर 0 है तो वही हो जाएगा। फिर 0 लोन पेयर पे वही हो जाता है क्या TD टेट्राहेड्रल। इसके बाद फिर अगर हम देखेंगे शेप तो हो जाएगा टेट्राहेड्रल, 0 लोन पेयर शेप और ज्योमेट्रिकल आकार दोनों बराबर होता है। इसके बाद हम इसमें अगर देखेंगे तो शेप मतलब किस में है लोन पेयर। इसके बाद हम अगर इसमें लोन पेयर देखेंगे वैलेंस शेल का मतलब क्या हाइड्रोजन का देख लेंगे तो ये मतलब कार्बन का ही देखेंगे। लोन पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, देखो लोन पेयर निकालने का कई तरीका, मतलब 2 तरीका है कि हम 2 तरीका से लोन पेयर निकाल सकते हैं। पहला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस मोनोवैलेंट एटम। तो मोनोवैलेंट एटम क्या था, हाइड्रोजन था, क्लोरीन था, ब्रोमीन था और आयोडीन था। ये 4 गो था, 5 गो था, एगो मतलब 4 गो, मतलब ये 4 था हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो अगर इसमें से मोनोवैलेंट में से कोई भी आ जाएगा उसका तो वो घटा देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से। वैलेंसी अलग होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होता है। वैलेंसी हमेशा ज़्यादा होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है हमेशा वैलेंसी से। अगर हम कार्बन में देखेंगे तो वैलेंस और वैलेंसी दोनों क्या है बराबर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बराबर है। और अगर हम देखेंगे तो लोन पेयर कैसे निकालेंगे, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है तो 4, तो 4 लिख देंगे माइनस मोनोवैलेंट कितना है वो भी 4 है तो 0 लोन पेयर है। तो दूसरा तरीका है लोन पेयर निकालने का कि CH4 है तो बॉन्ड एंगल, या फिर सीधा बोले तो CH4 में हम ऐसे निकाल के देखेंगे कार्बन के पास कितना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, हाइड्रोजन के पास 1 होता है तो एक क्या करेगा दे देगा, तो ये ऐसे बॉन्ड बना लेगा। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हम सीधा क्या करेंगे, मतलब ये तरीका है परमानेंट है, मतलब हर जगह काम कर जाएगा, लेकिन ये कुछ जगह मतलब बोले तो सभी जगह काम नहीं करता है। इसके बाद हम और निकालेंगे क्या NH3 का। NH3 का स्टिक्स नंबर कितना होता है 4। स्टिक्स नंबर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टिक्स नंबर निकालने के लिए नाइट्रोजन है तो इसके बैलेंस मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षा में। स्टिक्स नंबर निकालने का यह होता है कि जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का बाहरी मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5, प्लस हाइड्रोजन मोनोवैलेंट जो होता है वो जुड़ता है तो मोनोवैलेंट
बोल तो क्या, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब रहेगा। तो जितना रहेगा वो जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन 3 को है तो 3 जुड़ जाएगा, प्लस और माइनस। अगर यहाँ पे अगर प्लस चार्ज होगा, +2 चार्ज, तो यहाँ पे आकर के -2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे -2 चार्ज रहेगा तो यहाँ पे आकर के +2 चार्ज हो जाएगा। वैसे ही निकालते हैं स्टिक्स नंबर। तो स्टिक्स नंबर कितना हो जाएगा, तो देखो 5 3, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 5 3 क्या होगा, 8। इसके सब के बटा में 2 है तो 2 तो हो जाएगा 4। 4 का हमें स्टिक्स नंबर 4 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। और वाइटर यूजेज क्या होगा, sp3 में हम देखे थे और वाइटर यूज S + px + py + pz था उसका यूज है, मतलब ये इस सब का यूज हो रहा था। इसके बाद हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आकार क्या है, टेट्राहेड्रल। इसके बाद सेंटर एटम में लोन पेयर कितना होता है, तो नाइट्रोजन का देखेंगे तो नाइट्रोजन का 3 ही, अगर हम ऐसे देखेंगे तो तीनों तरफ हाइड्रोजन है और 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 एगो लोन पेयर जिंदा है मतलब है। तो और दूसरा तरीका क्या होता है लोन पेयर देखने का, कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में से क्या है घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 1 लोन पेयर। 1 लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 लोन पेयर ऐसे ही बच गया। शेप क्या होगा, पैरामीटर। इसका ऐसे ही कुछ लोन पेयर होगा। अगर पैरामीटर में देखेंगे तो 1 लोन पेयर रहेगा तो इसको 60 डिग्री पर क्या बनेगा, कोण बनेगा। इसके बाद हम इसी प्रकार देख लेंगे क्या इसका H2O का स्टिक्स नंबर कितना होता है, 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3 और वाइटल क्या होता है, देख sp3 में स्टिक्स नंबर 4, sp3 में और वाइटल कौन कौन होता है। sp3 में अगर हम और वाइटल देखेंगे तो फिर वही होगा क्या, sp3 में और वाइटल टेट्राहाइड्रल मतलब ज्योमेट्रिकल आकार होगा क्या, टेट्राहाइड्रल। और वाइटल कौन कौन होगा जो यहाँ पे यूज हो रहा था। इसका लोन पेयर कितना बचेगा, H2O में हम देखेंगे तो सेंट्रल एटम में लोन पेयर कितना बचेगा। ऑक्सीजन अगर देखेंगे तो कितना 6 होता है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। इसमें एक हाइड्रोजन के ये हाइड्रोजन बना लगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 2 लोन पेयर है तो लोन पेयर 2 बचेगा। अगर H2O मतलब sp3 में लोन पेयर 2 होता है तो क्या होता है, बेंट। इसी प्रकार अब मिलते हैं अगले क्लास में।